सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 60वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं यहूदा का सिंह व सामर्थ जो मेमने में प्रकट हुआ के बारे में। जी हाँ, लॉयन ऑफ जूडा, द पावर दैट वॉज मैनिफेस्टेड इन लैम्ब। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हमें जीवन रुला देता है ना, तब प्रकाशित वाक्य उसके 5 का 5वां वचन हमें फिर से एक नई आशा को देता है। क्या लिखा है उस वचन में, आइए हम देखते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब है इस वचन का मेरे प्रिय? इस वचन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि यहूदा के गोत्र से आने वाला जो दाऊद के मूल वंशज का मसीहा है, उसके हाथों में ही केवल इतनी सामर्थ्य थी कि वो हमारे जीवन की पुस्तक और तमाम पुस्तकों को जो हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, उनकी मोहरों को तोड़ने के योग्य और जयवंत केवल वो एक ही मात्र ऐसा मसीहा था जिसे यह अधिकार प्राप्त हुआ था। इसलिए हमारे अंदर ये एक आशा है कि मसीह ही केवल एक ऐसा शख्स था जिसे न केवल हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की नई आशा को दिया है, परंतु वो समस्त चीज़ों पर, भूत, भविष्य और वर्तमान पर वो जयवंत परमेश्वर है। इस वचन के माध्यम से मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहा गया है। सबसे पहली बात है, यहूदा का सिंह उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि यहूदा का सिंह जो है वो प्रतिज्ञा की पूर्ति करता है। हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब के 49वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में जब याकूब अपने बेटों को आशीष दे रहा था, तो उन्होंने यहूदा को भी आशीष दिया था, जो कि एक गोत्र के समान उनके सामने लाए गए थे। सारे बच्चे जब उनके सामने खड़े थे तो उन्होंने सबों को आशीष दी थी, और आशीष स्वरूप उन्होंने अपने बेटों से, यहूदा से स्पेशली क्या कहा था कि यहूदा सिंह का डांवरू है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह वहां सिंहनी की नाई दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा का राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये जो आशीर्वाद था ये कोई छोटा आशीर्वाद नहीं था। इससे याकूब ने उस समय में ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आ जाएगा इस धरती पर, तब तक प्रभु यीशु मसीह का राजदंड उनसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। वो सिंह के समान जब दोबारा इस धरती पर आएंगे तो वो गरजने वाले सिंह के समान होंगे, और तमाम लोग, राज्य यानी पूरे विश्व भर के लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीन होंगे। और जैसा कि वचन कहता है, उसमें लिखा है कि एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उस बात की भविष्यवाणी को वो अनादिकाल पहले ही कर दी गई थी। अपने याकूब के वंशजों के समय से ही ये चीज प्रचलित थी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है प्रतिज्ञा की पूर्ति माना जाता है। हम इसको और अगर सरल भाषा में समझे तो यीशु मसीह जो है वो यहूदा की वंशावली के हैं, वह राजा हैं जिनका राज्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, याकूब की ये भविष्यवाणी नहीं थी, सिर्फ इतिहास में सिर्फ यूं ही दर्ज नहीं थी, परंतु ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नियति थी जो उन्होंने पहले ही बयान कर दी थी। जिस सिंह की भविष्यवाणी की गई थी वही आज देख लीजिए इस संसार का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरी बात यहाँ पर है कि परमेश्वर को यहूदा का सिंह क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अधिकार रखते हैं और पूरी राज सत्ता उनकी है। अभी हमने प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के 5वें वचन को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि देखो वे यहूदा के गोत्र का सिंह है जो जयवंत हुआ है, और वही पुस्तकों को खोलने यानी उनकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। मेरे प्रियो, कोई भी मोहर ऐसी नहीं है जिसे यीशु मसीह कभी ना खोल सकें। वे इतिहास के, वर्तमान के और हमारे भविष्य के तीनों के प्रभु हैं। हम जानते हैं कि द ग्रेट आई एम स्टेटमेंट्स में परमेश्वर ने कभी भी पास्ट में बात नहीं की है, हमेशा उन्होंने प्रेजेंट में बात की है। पास्ट में भी अगर किसी ने उस वचन को पढ़ा होगा तो उसे प्रेजेंट में ही पढ़ा होगा, प्रेजेंट में भी हम उसे प्रेजेंट में ही पढ़ते हैं, और फ्यूचर में भी हम उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट में ही पढ़ेंगे। मतलब वो परमेश्वर जो हमेशा अनादिकाल से लेकर अनादिकाल तक विद्यमान रहने वाला परमेश्वर है, वो अल्फा वही ओमेगा परमेश्वर है। इस बात की पुष्टि है कि सारा अधिकार उसको प्राप्त है। परमेश्वर ने उससे शून्य से शिरोमणि बनाकर समस्त अधिकार उसके पैरों तले करके कलीसिया को दे दिया है। यानी जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त है वही समान अधिकार मुझे और आपको भी प्राप्त है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं और हम उसके बच्चे हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, जो आपके कल को डराता है ना, उस पर भी सिंह का यानी यहूदा के सिंह का अधिकार है। इसलिए
पास्ट में हो रही बात हुई जो भी बातें थी उन्हें पास्ट में अपने पीठ के पीछे फेंकें। आज प्रेजेंट का हमारा परमेश्वर है, उस प्रेजेंट की हम बात करें और फ्यूचर भी उसी के हाथ में है। तो जो भी कल्पनाएं प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे विषय के लिए करता है वो भलाई की होती हैं, हानि की नहीं होती है, क्योंकि वो उन्हें पूरा करता है और हमें हर दिन एक नई आशा देता है, क्योंकि उसकी दया हर दिन नई होती जाती है। इसलिए वो परमेश्वर जो है तमाम चीज़ों पर अधिकार रखता है। मृत्यु पर भी उसका अधिकार था। मेरे प्रिय, मृत्यु पर उसका अधिकार कैसे था? मृत्यु पर उसने सिर्फ अपने आप को पुनरुत्थित करके अधिकार प्राप्त नहीं किया है, बल्कि तमाम विश्वासियों को मृत्यु के जाल से छुड़ाया है। अनंत जीवन क्या है मेरे प्रियो? अनंत जीवन सिर्फ यही है कि अनंत मृत्यु का ना होना और प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सदा के लिए जीना, उसके स्वर्गीय राज में राज करना, यही तो अनंत जीवन है। और उसने इस अधिकार को प्राप्त करा है मृत्यु को अपने पैरों तले कुचल कर। इसीलिए तो शैतान बौखलाया हुआ रहता है कि उसको हार मिली है, उसको परास्त मिली है, दोबारा मिली है, बार बार मिली, और मैं कहता हूं हमेशा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यहूदा का सिंह है यानी प्रभु यीशु मसीह है, वो मेमने के द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट किए हैं। वो सिंह के रूप में नहीं आए, परंतु मेमने के रूप में उन्होंने सिंह की सी सामर्थ्य को प्रकट किया है। यूहन्ना 1:29 क्या कहता है? देखो, यह परमेश्वर का मेमना है, मैंने एक मेमने को खड़ा देखा, मानो वह वध किया गया हो। यीशु मसीह केवल सिंह के समान नहीं, परंतु वे मेमने के समान होकर सिंह की सी शक्ति और सामर्थ्य को अपने जीवन से उन्होंने प्रकट किया। किस तरह से? सिंह का काम होता है फाड़ खाना, चीर फाड़ कर देना, पूरी तरह से सर्वनाश कर डालना, परंतु मेमने का काम होता है चुपचाप जो कुछ मालिक कहे वैसा करना। और जैसा पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था, उन्होंने वैसा ही कहा। वो चुपचाप निर्दोष होकर मेमने के समान खड़े रहे। वो तलवार नहीं उठाए, परंतु उन्होंने अपने बलिदान को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन का भागी होगा। मेरे प्रियो, ये उन्होंने क्यों किया? मैं यही सोचता हूँ कि कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता है कि क्या ज़रूरत थी? परमेश्वर तो फाड़ सकते थे, मार सकते थे, चीर कर सकते थे, स्वर्गदूतों को आदेश दे सकते थे, वो एक चुटकी में सब कुछ खत्म कर सकते थे और सारी चीज़ें यथावत रहती। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर मार से प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमेश्वर ने यहाँ पर भी केवल और केवल अपने प्रेम को प्रकट किया, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया, ये प्रकट करते हुए कि देखो, अगर मैं परमेश्वर होकर मनुष्यों के लिए ऐसा कर सकता हूं, तो तुम्हें मनुष्य होकर मनुष्यों के लिए कितना कुछ करना चाहिए। वो हमें ये सिखा कर गए परमेश्वर पिता, और वो हमारे लिए एक रास्ता बना कर गए कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे बेटे और मेरे बेटियां कहलाओगे, क्योंकि तुम मेरा अनुसरण करते हो। जैसे चरवाहे का अनुसरण भेड़ करती है, वैसे ही मैं अपने पिता का अनुसरण करता हूं, और मैं तुम्हें भी यही सिखला रहा हूं कि तुम भी ऐसा ही किया करो। ये सब कुछ पता है क्या है? ये प्रेम के ही कारण होने पाया है। परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति परमेश्वर के प्रेम में ही छिपी हुई है। क्या कुछ इतना सब कुछ क्यों? केवल आपसे और मुझसे प्रेम करने के कारण, बेइंतहा। मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो में बताया है कि अगापे प्रेम क्या है। ये परमेश्वर का सा प्रेम है, उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई छोर नहीं, उसकी कोई पकड़ नहीं। वो ऐसा अद्भुत प्रेम है कि पापी चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे मन बदलने का अवसर दे रहे हैं। वो उनका नाश नहीं कर रहे हैं, वो उनका उद्धार कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रेम हमको और देखने के लिए कहाँ मिलेगा? चौथी बात, यहूदा का जो सिंह है वो विजयी मसीहा है। उसने पाप पर और मृत्यु पर जयवंत पाई है। पहला कुरिन्थियों उसके 15:57 में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे मसीह यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, कब्रें सिंह को रोक नहीं सकी, मृत्यु हार गई, क्योंकि जीवन स्वयं प्रकट हो गया, है ना। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को मारा गया, वो अनंत लोक में गए, यानी वो नीचे गए, पाताल में गए, और वहां पर शैतान को उन्होंने बांध दिया, शैतान की सारी सेना को उन्होंने बांध दिया। मृत्यु को हराकर हमें भी उन्होंने यही अवसर दिया है। जो मरा ही नहीं रह सका, वो आपकी हार को जीत में इजीली बदल सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मृत्यु रोक ही नहीं पाई, है ना। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु रोक नहीं सकती थी, क्योंकि मृत्यु ने आ ही नहीं सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर लटके हुए भी यही कहा था कि मैं अपना प्राण आपके हाथों में देता हूं। कोई उसे ले नहीं सकता था मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह ही थे जो उसे दे रहे थे, और उन्होंने दिया, और देकर उन्होंने तीसरे दिन मुर्दों में से पुनरुत्थित होकर इस बात को प्रकट किया कि वे मृत्यु के वश में कभी नहीं रह सकते। वचन ही हमें कहता ना, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तूने डसने की कोशिश की, तूने डंक मारने की कोशिश की, परंतु तू मसीहा से हार गई। वो न केवल पाप पे विजयी हुआ, पाप पर कैसे विजयी हुआ?
अपने लहू के एक एक कतरे को उसने हमारे लिए बहा दिया। निष्कलंक मेमने के लहू को बहा दिया गया, ताकि सर्वस्व के पाप जो पहले थे, जो उस समय थे और जो आगे होंगे, उन समस्त लोगों के पापों को उसने सदा सदा के लिए मिटा दिया। अब केवल एक ही चीज हमें करनी है, सारी व्यवस्थाएं उसने पूरी कर दी है, केवल एक चीज पूरी करनी थी और वो है उस पर विश्वास। यदि आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम भी पाप से आजाद हो जाएंगे। वो बोझ वो अपने ऊपर लेने को तैयार है। वो आज भी हमारा मध्यस्थ बनकर परमेश्वर के सामने खड़ा है, हमारे लिए निरंतर वो विनती करता रहता है और हमारे पाप क्षमा होते रहते हैं। क्योंकि जब कभी हम पाप करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ देखते हैं और यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा को मांगते हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर ये मान जाते हैं, ये देख लेते हैं कि मेरे बेटे ने इस बात को इन लोगों के लिए पूरा कर दिया है। अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो दंड का अधिकारी नहीं होगा, वो केवल और केवल क्षमा के लिए ही चुना जाएगा और उसे अनंत जीवन दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज भी आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ और आज भी आपसे ये मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे ज़रूर चलें, उसको जानने की कोशिश करें। वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, वो आपके हर गुनाह को क्षमा कर सकते हैं, हर तरह के रोग, श्राप, पाप और हर तरह के बंधनों से वो आपको आज़ाद कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें किया है, वैसे वो आपके साथ भी कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस 60वें एपिसोड के माध्यम से हर एक फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स, हर एक सब्सक्राइबर, हर एक फॉलोवर को परमेश्वर पिता, विश्व से जहां कहीं भी मेरे फ्रेंड्स मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को मैं पिता परमेश्वर आपसे विनती करके आपके हाथों में सौंपता हूं कि ये रेवलेशन उनके हृदय में बस जाने पाए पिता, कि आप यहूदा के सिंह हैं परमेश्वर पिता। आप पिता विजयी परमेश्वर है। आपने मृत्यु पर, अपने पाप पर, अपने श्रापों पर, बंधनों पर आपने पिता जय को पा लिया है प्रभु जी। अब जो कोई आप पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु क्षमा किया जाएगा और अनंत जीवन का भागी होगा। पिता, आप सबों की विनती प्रार्थनाओं को सुनिएगा। जो कोई भी विश्व के किसी भी कोने से मुझे सुनता है पिता, उनकी विनती और उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर हाँ और आमीन में दीजिएगा पिता, ताकि प्रभु जी उनका आनंद पूरा हो जाए और आपकी महिमा शैतान कभी चुराने ना पाए, आपका नाम ऊंचा और ऊंचा किया जाए। प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने सुन लिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको दे करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आप आशीषित हों और महिमान्वित हों और परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करें। आप मेरे साथ यूं ही हर दिन बने रहिएगा। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे और प्रभु की महिमा में ऐसे ही प्रवेश करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।